हेलो दोस्तों, तो एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज दिन है गुरुवार और अभी सुबह के बज चुके हैं 7:30। तो चलते हैं, सबसे पहले पंचिंग करते हैं। आज ट्रेनिंग भी होने वाला है और इधर आनंद बाबू अपनी ड्यूटी करते हुए पंचिंग करते हुए हमारा भी हो जाए एक बार। किधर हो गया? करो जल्दी पंचिंग करो और खाली में। अमित क्या हाल है? तो आज इधर चलने वाला है भाई साहब हमारा फायर ट्रेनिंग और सभी लोग लग चुके हैं फॉलिंग में। देखते हैं फायर ट्रेनिंग में क्या क्या सीखने को मिलेगा। उधर यहाँ पे सर सामने सैल्यूट करेगा, सैल्यूट कर इससे पहले कभी आग है वो सिलेंडर का कभी डेमो देखे हो मोबाइल में या इंस्टाग्राम में देखे हो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोड रेड से। ठीक है, कोड रेड होता क्यों है, किसी को पता है? कोड में बात क्यों करते हैं? कोड में ठीक है, सही जवाब है। इसके सबसे अच्छा जो एग्जांपल है अपना आर्मी है। देखे हैं बात करते हुए कोड में, ताकि हमको भी समझ नहीं आता ना किसी दुश्मन को भी समझ नहीं आएगा। जो कोड में बात करेंगे वो नहीं आता ना। उसी प्रकार से हम अपने कंपनी में जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ भी हर एक कंपनियों का नियम होता है, प्रोटोकॉल होता है कि कैसे हमको मैसेज को देना है ताकि लोगों में भगदड़ ना हो। एक तो मेन है कि कॉमन है, किसी भी कारण से लग सकता है। आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, गैस लीकेज हो गया, ठीक है, कई कारण हो सकते हैं आग लगने का। अब बात करते हैं कोड रेड के बारे में। कोड रेड अनाउंसमेंट सभी को करने आता है। सबसे पहला कोड रेड, लोकेशन कहीं भी हो सकता है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, एंड लोकेशन में किस जगह लगा हुआ है आग। चैम्बर नंबर 1, ओटी नंबर 1, वार्ड नंबर 1 या 2, कोई भी हो सकता है। कितने बार हमको अनाउंसमेंट करना है? 3 बार। सूचना देने का क्या क्या माध्यम है? अपने पास वॉकी टॉकी भी है, अपने पास एमसीपी भी है, एमसीपी, और तीसरा मोबाइल भी रखते हैं ना हम लोग, या पोस्टर पे गेम खेलने के लिए है। कई प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई बीमार है, किसी का हाथ में चोट लगा है, किसी का पैर में चोट लगा है, किसी के सिर में चोट लगा है, या कोई पतले हैं, कोई दुबले हैं, कोई मोटे हैं। ठीक है, कोई 100 किलो का, कोई 150 किलो का, कोई 85 किलो का, कोई 25 किलो का। तो सभी को रेस्क्यू करने का अलग अलग तरीका है। अपने पास स्ट्रेचर नहीं है रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को बाहर निकालने के लिए, तो हम क्या उपाय करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, अपने पास स्ट्रेचर नहीं है। अब हमको इनको यहाँ से जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ हमको इनको सेफ जोन पे लेके जाना है, जहाँ पे खतरा नहीं है। जैसे कि अपना असेंबली पॉइंट हो गया, अब वहाँ पे हमको उनको रेस्क्यू करना है। तो कैसे करेंगे? एक बंदा उनके पैर पकड़ेंगे, दूसरा बंदा सीने को पकड़ेंगे। ठीक है, एक बार आइए, इधर आइए। नहीं रहने दो कैप को। ये जो प्रोसीजर है टू ह्यूमन रेस्क्यू। ठीक है, 2 इंसानों के माध्यम से हम रेस्क्यू करेंगे। आप आओगे, पैर को इसके पैर को फैलाओगे, आप बिल्कुल लूज रहे ना, आप नहीं हो। ठीक है, दोनों टांग के बीच में खड़े हो जाना है। ठीक है, ऐसा अच्छे से ग्रिप बना के, ऐसा बराबर, ऐसा नहीं बैठना, आप ताकत लगा नहीं पाओगे। ठीक है, आपको ऐसा बैठना है ताकि आप एक पैर से ताकत लगा सको। ठीक है, ऐसे उठना है। आपका पोजीशन रहेगा, सिर को बचाते हुए इसको निकाल दीजिए। इस सिर को अपने पैर से सपोर्ट देंगे। ठीक, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसको उठे जाएंगे। ठीक है, ठीक हो सकती है। आपको ऐसे अपने दोनों हाथ को लॉक करना है। ठीक है, फिर आपको उठना है। ठीक है,
चलो स्टार्ट करिए। आगे पीछे नहीं होना चाहिए, या काउंटिंग कर सकते हो या अब बोल सकते हो। बैठो और अमित बैठो। क्या नाम, अमित नाम है क्या? लेके जाइए, एक राउंड लगाइए यहीं पे। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, काफी लेट कर चुके हो। पकड़िए, एक दूसरे का हाथ पकड़िए। ऐसा बचपन में नहीं खेले हो क्या, झूला झूलाने वाला, रेस्क्यू करने वाला? अरे आपको रेस्क्यू करना है, आप कैजुअलिटी हो, ये दोनों आपको रेस्क्यू करेंगे, ठीक है? बैठे उसके हाथों पे। गुड। बस बस बस। जो 2 हैंड है वो एक मीडियम लोगों के लिए है, ना कि 150 या 200 केजी के लिए है, ठीक है? कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको रेस्क्यू करना है, ठीक है? ये नहीं कि आप किसी को भी उठा लो। तो जब भी रेस्क्यू करेंगे अपना कंफर्टेबल के हिसाब से करेंगे, ठीक है? ये नहीं कि आप किसी को उठा लो और खुद ही गिर जाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? थोड़ा और वजन हो गया या ऐसा कैजुअलिटी है जो प्रॉपर बैठ भी नहीं पा रहा है, तो उसको हम 3 हैंड के माध्यम से रेस्क्यू करेंगे। ये हो गया, और दूसरा ये हो गया। क्या बन गया? चेयर। इसमें बैठेंगे और इसमें सपोर्ट रहेगा, ठीक है? एक बार दिखाइए बैठ के। पीछे सपोर्ट है, ठीक है? एक बंदे का हाथ खाली है, क्या करेंगे वो? या तो अगर पैर में अगर मोच आया है तो पैर को भी पकड़ सकते हैं सपोर्टिंग के लिए। अगर ऐसा कुछ अगर पैर में अगर चोट नहीं आए तो वो क्या करेंगे? सामान को हटाने का या दरवाजा खोलने का काम करेंगे, ठीक है? उतर जाइए। वो जो ज्यादा वजन है, 100 किलो, 150 किलो, 200 केजी, ऐसा कुछ मोटा अगर इंसान है तो उनको हम रेस्क्यू करेंगे। तो जितना हम चार हाथों का पावर लेंगे उतना हमको लोड कम पड़ेगा। आप अपना हाथ पकड़ो, हाँ, आप इसका हाथ पकड़ो, ठीक है? सभी लोग समझ आ रहे ना कैसे पकड़े हैं? आप लोग बचपन में खेलो, हाथी घोड़ा पाल की जगह नहलाल के खेले हो ना सब लोग, बस वही है। तो जगह तो जगह ना भाई, पैर डालने के लिए। अरे रहा तो चल, हाँ ऐसे पकड़ो ना भाई यार। तो एक मिनट, अब ये किस लिए है? अगर इंसान अपने होश में है लेकिन वो चलने के हालत में नहीं है, या इधर कहीं लग गया, सिर माथ लगा, कहीं पे कुछ भी चोट लग सकता है, बट वो चल नहीं पाता है, और वो एक तो ऐसी वजन है, तो इसका जो माध्यम है ये फोरहैंड है, ठीक है? फायरमैन लिफ्ट सभी लोग सुने होंगे। फायर केसेस में सबसे ज्यादा फेमस जो है वो फायरमैन लिफ्ट है। वो लोगों को उठाने में आसान होता है और लोड भी कम पड़ता है, ठीक है? अगर यहाँ पे आप लोग 50 लोग हो, अंदर अगर 100 लोग हैं, तो आप जितना जल्दी चाहे उतना ज्यादा रेस्क्यू कर सकते हो फायरमैन लिफ्ट के माध्यम से। सबसे पहले पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसा पैर को दबाना है ताकि इनको दर्द ना हो, ठीक है? ये दोनों हाथ को पकड़ना है और इस आमने सामने का हाथ को पकड़े। ये जो हाथ है इसके टांग के नीचे लेट जाओ। एक मिनट। ये जो हाथ है और ये मेरा हाथ है, आपस में इसको लॉक करना है ताकि ये गिर ना पाए। इसको लेके आप हम भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। तरीका और भी बहुत सारे हैं, बट नेक्स्ट में उसमें देखेंगे, नेक्स्ट ट्रेनिंग में। आज के लिए इतना ही है। इमरजेंसी 2 प्रकार का होता है, ठीक है? ऑन साइड और ऑफ साइड। ऑन साइड मतलब जहां हम काम कर, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, इनका वहाँ पे कुछ भी इमरजेंसी होता है, मेडिकल इमरजेंसी, फायर इमरजेंसी या बिल्डिंग कोलैप्स अगर हो गया, तो ये है ऑन साइड इमरजेंसी, जहाँ पे हम जॉब करते हैं, जहाँ पे हम कंपनी में काम करने आते हैं। ये ऑन साइड इमरजेंसी। ऑफ साइड इमरजेंसी, हम अगर छुट्टी पे है, घर पे हैं,
उधर अगर इनके से कुछ भी इमरजेंसी होता है, या घर में किसी को हार्ट अटैक आ गया, या घर में अगर आग लग गया, इनकेस ना हो, अगर कहीं से कुछ होता है तो ये आपसे इमरजेंसी है। ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? और ट्रेनिंग जहाँ पे आप काम करें वहाँ भी आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कुछ ऐसा कुछ होता है ताकि आप उसको बुझा सको, इनकेस इमरजेंसी में आप शामिल हो सको, इसलिए आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर घर में अगर आप ड्यूटी पे नहीं हो, इनकेस आप कहीं पे गए हो, घूमने घामने गए हो या घर पे हो, वहाँ पे कुछ इमरजेंसी होता है तो आप उसको हैंडल कर सको। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि तीन प्रकार से कैसे हम इसको बुझा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला गैस में जब भी आग लगता है तो पूरा गैस में आग नहीं लगता है, यहाँ पे हमेशा गैपिंग रहता ही है। ठीक है, जितना ज्यादा सिलेंडर भरा रहेगा उतना ज्यादा गैप रहेगा। या इनको हम हाथ के माध्यम से ऐसे, ठीक है, ये हो गया एक तरीका। जब भी किचन में आग लगता है ना, हमको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सिलेंडर फटता है कि नहीं फटता है? फटता है, उसका भी एक कैटेगरी है फटने का। अगर किचन में आग लगा है, अगर बहुत ज्यादा अगर फैला नहीं है आग, तो ये सिलेंडर क्या है, फटने वाला नहीं है। जब तक इसको बाहरी वातावरण से इसको हीट नहीं मिलेगा तब तक ये सिलेंडर नहीं फटता है। ऐसा होता क्या है एक्चुअल में, अभी भी आग लगता था चूल्हे में सिलेंडर पे, तो हम क्या है, लोग क्या है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अब सिलेंडर फट ही जाएगा। बट सिलेंडर आसानी से फटने वाला नहीं है। ठीक है, अगर डायरेक्टली अगर सिलेंडर का लीक करता है, सिलेंडर पर अगर आग लगा है, क्या करेंगे, हमको डरना नहीं है। हमको क्या करेंगे, जाएंगे वाल सिलेंडर के पास में, ये जो वाल है इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, बंद करने से बंद हो जाएगा ना, हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अब ऐसा कंडीशन है, इधर आग फैला हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, घरों में जो किचन का जो कपड़ा होता है तो सिलेंडर पे लाके हम फूंक देते हैं, रखते हैं ना, ऐसा करते हैं। ठीक है, आग इसमें फैल चुके, हम उसको बंद नहीं कर पा रहे हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, घर से अपना चादर कतरी लेना है, उसको भिगाना है और इस पे लपेट देंगे, आग बुझ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें मैं डालूंगा पानी तो नहीं बुझेगा ये। बुझा क्या आग? हो सके अगर मैं हैंडल अगर चलाऊं, प्रेशर मारूं तो हो सके बुझ जाए, उसकी प्रेशर ज्यादा है। लेकिन घरों में तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना कि हैंडल फायर के साथ कुछ होता नहीं है, तो माध्यम है अपना ये चादर कतरी और टॉवेल वगैरह कुछ भी। ठीक है, स्टेप देख लेना कैसा कर रहा हूँ, उसको आप लोग भी करना है। ठीक है, क्या हो गया स्टेप पहला, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, वाल को बंद कर देंगे। अगर वाल पिघल गया है तो सिलेंडर को हम बाहर, घर के बाहर हम ले जाके खुले वातावरण में हम इसको रख देंगे। ठीक है, दूसरा, अगर देखो अगर पिघला नहीं है, यहाँ पे अगर आग फैला नहीं है, हम यहाँ पे अगर सेफ जगह है जहाँ पे हम कपड़ा वगैरह नहीं रखे हैं, तो यहाँ से हम वाल बंद करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, देखो हमेशा गैस के फायर में हमेशा दूरी बना के रखता है, वो एकदम बिल्कुल लगता नहीं है उसमें, गैस में वो जो फैलेगा उसमें लग रहा है आग। ठीक है, तो जैसा मैं पाइप से किया वैसा यहाँ से भी हम कर सकते हैं, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए जैसा पाइप में किया था वैसा हम अंगूठे का यूज करेंगे इसमें भी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ डर है तो हम इसमें कुछ लपेट सकते हैं, कपड़ा वगैरह, उसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, डालोगे तो आग बुझ जाएगा। ठीक है सर, बुझने का कारण क्या है अब है? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को कट ऑफ कर रहे हैं, मतलब आग का गला घोंट रहे हैं। इनको क्या पद्धति क्या है, वो कूलिंग, स्मूथरिंग और स्टार्वेशन। हमें क्या किया, स्मूथरिंग पद्धति है। ठीक है, ऑक्सीजन को कट ऑफ, गला घोटना या भूखा मारना। कौन सा स्टेप अपनाओगे बुझाने के लिए? ये बाल्टी हो गया, कपड़ा हो गया, हाथ वाला। ठीक, क्या हो गया, ताली लगाओ। बाल्टी वाला काउंट करके दिखा, आप आ जाइए। गुड,
ऐसे लपेटना, चाहे उधर से, जैसा आपको सुविधा हो वैसे लपेटना। हाँ बस, ये आपने गैप छोड़ी, बस बस। हड़बड़ा क्यों रहे हो इतना? थैंक यू सो मच सभी को टाइम देने के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों फाइनली हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है और इधर सर निकाल रहे हैं कुछ क्लिप अच्छे अच्छे, है ना। और कैसा लगा सर पहला ट्रेनिंग दे करके? बहुत अच्छा लगा सर, और सीखने को मिला रेस्क्यू के बारे में, कैसे कुछ नहीं रहेगा तो हम कैसे रेस्क्यू करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में, और हमारी टीम को भी अच्छा लगा।